कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सनस करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आपको लेकर आपके पर्सन की इमोशंस एनर्जी आज की क्या है। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट में इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी। और ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड के लिए भी देख सकते हो, वाइफ के लिए देख सकते हो, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है आप लोगों का, या आप ये रीडिंग क्रश के लिए देख रहे हो, मतलब वन साइडेड आप लव कर रहे हो, किसी को पसंद कर रहे हो। अगर आपने कन्फेस कर दिया है तो वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, या आज उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स होगी, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि उनके मन में आपको लेकर कोई फीलिंग्स चल रही हो सकता है कि नहीं भी चल रही हो, लेकिन जो भी निकल कर आएगा मैं आपको वही बताने वाली हूँ। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो हर एक बात देखो आपके साथ हो सकता है कि कनेक्ट ना करे, हर एक बात आपके लिए ना हो, या हो सकता है कि पूरी आज की रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी आपकी मुझसे कनेक्ट होगी, पिक होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली मैच करेगी, कनेक्ट करेगी। अगर नहीं मैच कर रही है, इसका एकमात्र रीज़न है कि आपकी एनर्जी पिक नहीं हुई है, या तो आप चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हो इस वजह से, या कोई और रीज़न हो सकता है, मे बी आपकी चक्रास ब्लॉक है, और कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, अपने पर्सन के साथ एनर्जी को कनेक्ट करके रखें, और कोई भी थॉट्स को क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थॉट क्रिएट करके रीडिंग को देखेंगे तो फिर आपके ही थॉट्स कहीं ना कहीं रीडिंग के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा आप प्रे भी कर सकते हो यूनिवर्स से, भगवान से, ताकि इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग के थ्रू आपको आपके पर्सन की साइड से कोई मैसेज मिल जाए, आपको इस रीडिंग के थ्रू कोई गाइडेंस मिल जाए। और अगर कोई गाइडेंस, कोई मैसेज मिलती है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में ना भूलें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि आपके और मेरे बीच की भी एनर्जी बैलेंस रहे, आपके और मेरे बीच में भी कोई कर्मा जो है वो क्रिएट ना हो। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है और इस रीडिंग की एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आज, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी क्या है, या ओवरऑल आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, किस तरह के इमोशंस होने वाले हैं। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, जो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के मन में चल रहा है, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति, वो पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, या उनकी आज की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। पास्ट में ऐसा लग रहा है गाइज आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता टूटा है। देखो, कई बार होता है कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई जाती है। अब रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार कुछ लोग बातों से करते हैं, अगर बातों से नहीं कर पाते हैं तो कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिश्तों में दरार शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे बॉटम ऑफ द डेक से दिखी है। ओके, अब मैं साइन और राशि पहले बताती हूँ, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगी। राशियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी राशियाँ निकल कर आई है गाइज। यहाँ पे एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी है, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लिब्रा, जमुना, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, एंड जजमेंट क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है तो इससे हम कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी साइन है, सारी ही राशियाँ निकल कर आए हैं। नंबर्स यहाँ पर 5, 6, 4,
4 3 2 9 6 15 7 18। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन की का नाम का लेटर ए हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। के मे बी शहर का भी नाम हो सकता है गाइस, ठीक है, या आपके पर्सन का अल्फ़ा फर्स्ट लेटर जो हो सकता है अल्फ़ाबेट। और आई, पी, पी तो शायद मैंने बता ही दिया है। ज़्यादा ये ना पी के ये इनिशियल मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जे, वाई, एस, सो यस गाइस, ये मुझे अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जो कि मुझे ये जो दिखे मैंने आपको बता दिया है। ओके, इस वक्त जो मैं आपसे कह रही थी कि पास्ट की एनर्जी, मुझे यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी देखने को मिल रही है। ओके, तो मैंने यहाँ पे डेथ का कार्ड यहाँ पे ले लिया है क्योंकि ये मेजर अरकाना से निकल कर आया था। और ये क्लिप इसलिए कट हुई है बिकॉज़ क्लिप तो रिकॉर्ड हुई थी लेकिन वॉइस उसमें माइक बंद हो गया था, तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो मैंने डेथ का कार्ड लिया है क्योंकि डेथ का कार्ड मेजर अरकाना का है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक के नीचे निकल कर आया था, तो मैंने ये कार्ड लिया है। इसको मैं चेकआउट करूँगी। डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, चेंजेस को दिखा रहा है, तो क्या चेंजेस है वो हम देखेंगे। और फर्स्ट कार्ड को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, जो कि आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इस वक्त आपके पर्सन क्यों है, लेट्स सी। या तो इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, या इमोशनली कुछ ट्रिगर हुआ है, लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स को डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, गुस्सा तो बहुत आता है इस व्यक्ति को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत बार रिफ्लेक्ट हो रही है। बहुत ही ब्लंट बोलने वाले व्यक्ति, डेफिनेटली ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी बोलना, हर्ट कर देना। जैसे कि आप मान लो अगर आप इनको कॉल करोगे, आप इनकी चिंता करोगे, इनकी केयर करोगे ना, तो ये आपको बहुत ही रूड बिहेव करेंगे, आपको रूडनेस दिखाएंगे, आपको कुछ भी बोल देंगे, या आपके उस कंसर्न को नहीं समझेंगे, आपके उस प्यार को ये व्यक्ति नहीं समझेंगे। देखो, एक चीज़ यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रही है, पास्ट की चीज़ है, करंट की भी मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें पास्ट की बहुत मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही। वो क्या दिख रहा है, पास्ट में हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से लिटरली बार बार कहते थे कि मेरे साथ या तो ऐसे ट्रीट मत करो, या मुझे सपोर्ट करो, या मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो, रिश्ते को ठीक रखते हैं, रिश्ते को ठीक करके चलते हैं, या मुझे छोड़कर मत जाओ। क्योंकि गाइज यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि देखो, हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़ आपके लिए नहीं होगी, है ना। बट यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी लिटरली आपकी ऐसी दिख रही है जहाँ पर आप इस व्यक्ति के पीछे पीछे भागे हो, इस व्यक्ति के साथ साथ चलने की कोशिश की है, और ये व्यक्ति अपने आप में रहे हैं, सेल्फिश मोड में रहे हैं, सेल्फिश एनर्जी में रहे हैं, जहाँ पर इनको आपसे कोई मतलब ही नहीं, इन्होंने एक टाइम के बाद रखने की कोशिश करी है। इनको ऐसा है कि तुम्हें रहना है तो रहो, मुझे कोई तुमसे लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे मजबूर हो जाता है कि ना तो उसके बिना वो रह पाता है, ना तो उसके साथ सामने वाला उसको साथ में लेकर चल ही पाता है। यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति को अपने साइड से जो आप दे सकते थे, आपने इस व्यक्ति को देकर मदद की है, आपने अपनी चीज़ें इस व्यक्ति को देकर मदद करी है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने आपको उल्टी सीधी बातें कही हैं। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यहाँ पे मैंने बोला ना, पास्ट में ये एनर्जी मुझे दिख रही थी और बार बार ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि पास्ट की चीज़ें आप क्यों बताते हो दी, तो पास्ट की चीज़ें बताना ज़रूरी होगा, तभी आपको समझ में आएगा ये आपकी रीडिंग है या नहीं। और देखो, रिफ्लेक्ट होती है तभी मैं बताती हूँ, अगर नहीं दिखती है तो मैं फिर नहीं बताती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है पास्ट आपका, इस व्यक्ति ने आपके साथ कैसा ट्रीट किया है, और वही पास्ट कहीं ना कहीं
आज आपका प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पार्टनर ने जब आपको सच में बहुत ज़्यादा इनके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम पर तो इन्होंने आपको अपनी आदत लगा दी, आपको अपना प्यार दिया, अटैचमेंट बढ़ाया, सब कुछ सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने एक लवर की तरह किया, एक पार्टनर की तरह किया। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये जो व्यक्ति है वो आपसे दूर भागने लगे, ऑल ऑफ सडन इन्होंने आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी। मतलब आप ऐसे समझ लो, आपने ऐसा महसूस किया इस व्यक्ति का अपना स्वार्थ पूरा हुआ और ये व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया। क्या इस व्यक्ति ने आपको बोल दिया, बहुत रूड तरीके से इस व्यक्ति ने आपको बोला, बहुत गुस्सा इस व्यक्ति ने दिया, मतलब बहुत गुस्से से इस व्यक्ति ने आपके साथ चीज़ें करी है, या बहुत गंदे तरीके से इस व्यक्ति का रिएक्शन आपको देखने को मिला हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि जब आप किसी को इतना शिद्दत से प्यार करोगे, जब आप किसी के लिए इतना आप चीज़ें करते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर सामने वाला आपको ये एनर्जी दे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपके पीठ पीछे वार करे। वार तो इन्होंने कई बार आपको किया है, आपको शायद हो सकता है कि 9वें टाइम पर पता चला हो कि ये व्यक्ति जो है अब आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन धोखा तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में इस व्यक्ति ने कई बार आपको दिया है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब चीज़ें क्लियर होती है तो एक एक करके पहलू हम जोड़ना शुरू कर देते, तो आपको भी पता चला कि इस व्यक्ति ने आपको कई बार धोखा दिया है, कई बार चीट किया है। एंड जब आप किसी के लिए करो और वो व्यक्ति आपको जब इस तरीके से धोखा दे, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या गुजरी होगी, या आपने अभी भी इस वक्त भी आप क्या महसूस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं उनकी बातें बहुत ज़्यादा आपको चुभती होगी या चुभ रही होगी, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी वही चीज़ सोच रहे हैं कि कल मैंने इसके साथ, यानी कि पास्ट में मैंने इसको क्या किया, मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया, मैंने इसके साथ बैड बिहेव किया, जब उसको ज़रूरत थी मैंने उसकी मदद नहीं की, मैंने उसको दूर भगाया या उसको दूर किया, उसको मैंने कई बार पेन दिया, कई तरीके से पेन दिया। देखो, ये स्वॉर्ड्स इन्हीं के हैं जो आपके पीठ पर लगे हैं। कई बार इन्होंने आपके बारे में गलत बोला या आपके साथ गलत किया, या और लोगों को हो सकता है कि गलत बोला, तो इन्होंने, इनके हाथ में जो स्वॉर्ड्स है, ये आपकी पीठ पर 10 बार इन्होंने खंजर घोंपा, जो कि ये दिखा रहा है कि आपसे ही मदद लेकर आपने इनके साथ अच्छा करके इसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत कर दिया, इसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया। और आज की डेट में जब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली वो ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं। इंसान हर किसी से झूठ बोल ले, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। तो आज की डेट में आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको पिछला कल भी याद आता है कि किस सिचुएशन में इन्होंने आपको छोड़ा था, और उस समय आपकी हालत देखो। कोई, अगर आप एक एग्जाम्पल लो, कोई बेगर है, कोई आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ पैसे मांग रहा है, कुछ खाने को मांग रहा है, और आपने उस व्यक्ति को बैड बिहेव किया, या आपने उसको पैसे नहीं दिया, या आपने पैसे दे भी दिया, मान लेते हैं आपने उसकी मदद कर भी दी, लेकिन आप जब उसको याद करोगे तो आपके मन में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, आपने कैसा बिहेव, और बैड बिहेव करोगे तो एक टाइम पर आपको डेफिनेटली वो चीज़ आपको बुरा लगेगा, क्योंकि शायद आपने गुस्से में, या अलग टेम्परेचर था आपका, मतलब मन का, तो इसीलिए आपने ऐसा कर दिया। तो आपके पर्सन को भी आज वो चीज़ें याद आ रही है। अगर आप इस व्यक्ति को दूरी बना रहे हो, आप इस व्यक्ति से दूर जा रहे हो, आप इस व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे हो, कोई मतलब नहीं रख रहे हो, तो आपके पार्टनर ये चीज़ को देखो, गुस्सा इस व्यक्ति को आ रहा है कि आज की डेट में आप इस व्यक्ति से पीछा छुड़ा रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा भी दिखा रहा है कि आज की डेट में आप इस व्यक्ति से पीछा छुड़ा रहे हो, जो कि इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको गुस्सा भी दिला रहा है कि कल तो आप इतना ज़्यादा इनके क्लोज आना चाहते थे, लेकिन आज आप इनसे पीछा छुड़ा रहे हो। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसी वजह से जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनको हो सकता है कि आपकी ज़रूरत महसूस हो सकती है, या हो सकता है कि ये फिर से इनका मन है आपके साथ कनेक्शन में आने का, या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फाइनेंशियली नीड हो सकती है, जो कि डायरेक्ट में तो नहीं बोल सकते। अब देखो, यहाँ पर भी ज़रूरत इनको है, लेकिन मदद आप खुद करने जाओगे। ऐसे व्यक्ति ये मुझे दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, मतलब ज़रूरत है तो भी ये चाहते हैं कि आप ही इनके सामने झुको। ईगो बहुत बड़ा और बहुत गलत, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ये बहुत गलत चीज़ है, और जिस वजह से इस व्यक्ति को गुस्सा भी आ रहा है कि भाई अब ज़रूरत है ना, तो आप इनके पास जा रहे हो और खुद भी आपके पास नहीं आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
या तो आप कहीं रिसेंटली ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं जाने वाले हो, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो, कोई जॉब के लिए आप कहीं जा रहे हो, ऐसे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ट्रैवल की एनर्जी, या रिसेंटली आपने ट्रैवल किया है या कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, देखने को मिल रही है। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर ये भी दिखा रही है कि आपके पार्टनर क्लियरली ऐसा महसूस कर रहे हैं, या तो इनको किसी ने बोला है कि वो अब तुमसे दूर जा चुकी है या दूर जा चुका है। अब ना वो तुम्हारे बारे में बात करता है, ना तुम्हारा कोई टॉपिक छेड़ता है, मतलब मे बी इस व्यक्ति को किसी ने ऐसा बोला है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जजमेंट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड टेम्परेंस, ओके, टेम्परेंस और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ना किसी से मिलने का बहुत मन करता है, कई बार किसी से बात करने का हमारा बहुत ज़्यादा मन करता है। कई बार हो सकता है कि आप बहुत सालों से किसी दोस्त से आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी दिन आपको उसकी बहुत याद आएगी, किसी दिन आपको उससे बात करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। ऐसा आपने कभी महसूस किया है? अगर किया है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो उसी प्रकार से जजमेंट का कार्ड क्या होता है कि उनकी एनर्जी या यूनिवर्स कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड के लिए या आप किसी भी तरीके से हमें हिंट देती है, हमें साइन देती है, हमें उस व्यक्ति की याद दिलाती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन, जजमेंट का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये निकल कर आया, जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त ये एनर्जी है कि उन्हें आपके साथ एक बारी रीयूनियन करना है, उन्हें आपके साथ वापस से रिकनेक्ट करना है, चीज़ों को ठीक करना है। लेकिन क्योंकि आपने देखा है बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे टेम्परेंस, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे सारे कार्ड्स ही ऑलमोस्ट रिवर्स निकल कर आए हैं। ठीक है, रिवर्स थे। तो ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं, रिवर्स आने का मतलब कि आपके पर्सन को नहीं लगता है कि उनका और आपका ये रिश्ते में कोई भी चीज़ बैलेंस होने की कोई गुंजाइश बाकी है। ठीक, क्योंकि टेम्परेंस जो है वो भी एक बैलेंस करने की चीज़ को दिखा रहा है, लेकिन यही चीज़ जब रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस करने को दिखा रहा है, जब बैलेंसिंग की एनर्जी ही रिवर्स हो जाए तो क्या होगा? यानी कि आपके पर्सन को लगता है कि जो उनके पास्ट के मिस्टेक्स हैं उसको वो कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ठीक कर पाएंगे? क्योंकि आप उनको वो कोई मौका ही नहीं देने वाले हो। रीयूनियन की एनर्जी डेफिनेटली इस व्यक्ति के अंदर बहुत, मतलब एक पावरफुल फीलिंग इस वक्त आपके पर्सन के अंदर है कि उनको आपके साथ यूनियन करना चाहिए, मतलब सेपरेशन के बाद इस वक्त वो कहीं ना कहीं यूनियन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन के अंदर एक सेल्फ डाउट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, हार्श सेल्फ भी इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत किया है, अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी कई बार करते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो ये एनर्जी है। अच्छा, इस व्यक्ति का और आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। अच्छा, पेज ऑफ कप्स जो है वो सॉरी की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब गलती करी है, अब माफ़ी भी कहीं ना कहीं ये मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इनकी माफ़ी भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और यह माफ़ी भी बहुत छोटी है। ये अगर आपसे फॉरगिवनेस मांगते तो वो फॉरगिवनेस उस पेन के लिए बहुत छोटा है, तो इसलिए लगता है कि वो आप इनको माफ़ नहीं करोगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। अब इमोशंस ऐसी चीज़ है कि आप उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हो। माइट भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि कई बार आपकी एनर्जी, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होती है रीडर के साथ। ठीक है, तो माइट भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस वक्त, आप किसी के साथ, हो सकता है कि आपको कोई इमोशनल ऑफर कर रहा है, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, किसी ने आप अपनी दिल की बात आपको बताई है, बट
आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर अभी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहते हो, है ना। या वाइस वर्सा हो सकता है, आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो, किसी को आपने प्रपोज करा, किसी को आपने अपने दिल की बात बताई, बट सामने वाला किसी रीज़न की वजह से इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ओके, अब कोई भी रीज़न हो सकता है, माइट भी इसको अभी रिश्ते में आना ही नहीं है, मे बी हो सकता है कि इसको किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, या कुछ भी हो सकता है इस व्यक्ति के। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपने अगर किसी व्यक्ति को प्रपोज करा है और उस व्यक्ति ने अगर आपको हाँ नहीं बोला है, तो वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता ज़रूर है या सोचती ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अभी अपना जो ध्यान है वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा लगाना या पैसों के ऊपर ज़्यादा लगाना है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हो सकता है कि वो उसकी लाइफ में कोई और व्यक्ति हो या उस व्यक्ति के मन में कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। या दो चॉइसेस हो सकते हैं इस व्यक्ति के पास करंटली। ऐसा नहीं है कि वो दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच दोनों के बारे में ही रहा है, लेकिन ज़्यादा ध्यान उसका इस वक्त अपने करियर के ऊपर है, ठीक है। दो लोग भी इस व्यक्ति के पास है और इसके पास करियर, तो इसको लग रहा है कि मैं अभी अपने करियर के ऊपर ध्यान दूँ। अगर आपने किसी को पसंद किया है, किसी को बताया है और उन्होंने आपके इमोशंस को, आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब कि ये व्यक्ति इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरे साइड भी अगर दूसरा व्यक्ति है तो वहाँ पर भी अभी इन्वेस्ट करने से वो बच रहे हैं, वो इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट। भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास होना, वो चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त दिख रहा है। साथ में कहने को तो सब लोग हैं, परिवार है, दोस्त है, समाज है, सब लोग हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पार्टनर हो सकता है कि घर वालों के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनका परिवार खुश होगा, क्योंकि उससे समाज में इनका नाम बना रहेगा, एक रुतबा बना रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर अंदर से वो खुश नहीं है। बेशक हो सकता है कि अपने परिवार की सुनकर शादी भी कर रहे हो, रिश्ता फिक्स कर रहे हो, या शादी कर चुके हैं, या जो भी आप मानो, फैमिली नहीं चाह रही है आपका और इनका रिश्ता हो, रीज़न कुछ भी हो, बट यहाँ पर हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है 100 लोगों के बीच में भी खुद को अकेला महसूस करना, ऐसा महसूस करना कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, हम सबके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में सोचने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, हमसे रियल में प्यार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा कई बार हम लोगों को भी महसूस होता है, हम लोगों को भी ऐसा फील होता है कि हमसे कोई प्यार नहीं होता। कई बार ऐसे इमोशंस, ये सब इमोशंस का ही खेल है, कई बार ऐसे इमोशंस हमारे अंदर डेवलप होते हैं। आप ये व्यक्ति को देख रहे हो या आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी लाइफ को रोक रखा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक मायूसी, एक अकेलेपन की एनर्जी के साथ। आपके पर्सन की राशि कन्या हो सकती है, या 9 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कन्या यानी कि वर्गो साइन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। माइट भी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ पैसों को लेकर झगड़े, वाद विवाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ वाद विवाद हो सकते हैं कि चल रहे हो पर्सनली अभी उनके लाइफ में, सिबलिंग्स के साथ या किसी और के साथ, जॉब में कंपटीशन हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इधर यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको हासिल करना वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, और उनको कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। माइट भी हो सकता है कि ये अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, या उनको लगता है कि इस कंफर्ट जोन को त्याग करने से भी शायद इनकी बात नहीं बनने वाली है, इनके मतलब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हो, या चीज़ें जो है वो सही नहीं होने वाली है, या पैसों को लेकर कुछ झगड़े, कुछ प्रॉब्लम इनके लाइफ में दिख रहे हैं। द हैंग्ड मैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर रहा है द मून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अंधेरा, अंधकार की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं।
बहुत ज़्यादा आज के दिन आपके पर्सन का ना मन डिस्टर्ब रहेगा, उदास रहेगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहेगा, फियर की एनर्जी है और ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहने वाले हैं, होपलेस होने वाले हैं। होप कहीं ना कहीं आपके पर्सन की आज जो हो गई ना, हर चीज़ को लेकर होपलेस हो जाएंगे, हर चीज़ में नेगेटिव सोच रहेगी या नेगेटिव देखने को मिलेगा। मन आज आपके पर्सन का उदास, नेगेटिव, परेशान दिख रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हो सकता है कि आज के दिन आपके पर्सन आपके किसी पुराने चैट को पढ़े। आज के दिन आपके पर्सन का आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन करने वाला है, बहुत ज़्यादा इनका मन करेगा आपसे बात करने का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में भी आपके कुछ चार्ट्स पढ़ सकते हैं, कुछ पुरानी बातें अगर रिकॉर्ड करके रखी तो वो सुन सकते हैं। ट्रैवलिंग हो सकता है कि इनका आपके साथ कहीं पर घूमने जाने का बहुत ज़्यादा मन करे, आपके साथ ट्रैवल करने का आज बहुत ज़्यादा मन करने वाला है, या ट्रैवल करने के बारे में आपके साथ ये व्यक्ति सोचे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यूनियन की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि आप लोग रहते हो, मे बी आप इस व्यक्ति से सोशल मीडिया के थ्रू आप इस व्यक्ति से मिले हो, उसके चांसेस है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। ये व्यक्ति ट्रैवल कर सकते हैं, ये व्यक्ति हो सकता है कि आपसे मिलने का कुछ प्लान बना रहे हैं या मिलने का प्लान ये करें, ठीक है। क्योंकि अभी एक्शन की एनर्जी मुझे नहीं दिखी है, तो ये प्लानिंग की ही एनर्जी मैं कहूँगी, प्लानिंग की एनर्जी में इस वक्त आज के दिन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, आपके पर्सन आज के दिन बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से एक्शन नहीं ले पाएंगे। कई बार होता है कि हम बहुत हैवी महसूस करते हैं, हमें बहुत आसान काम भी बहुत कठिन लगता है, समझ रहे हो। तो वो एनर्जी आज के दिन आपके पर्सन के साथ होने वाली है कि आपके पर्सन शायद आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को देखकर बहुत हैवी महसूस करे, उनको लगे कि नहीं यार, मैं इससे बात नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा ये लो फील करेंगे और जिसके वजह से ये बात नहीं कर पाएंगे। ओके, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, क्या बदलाव आ सकता है इस रिलेशनशिप में, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, चेंजेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे आने वाले हैं, आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे आने वाले हैं। और ये कार्ड्स कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रही है आपके पर्सन की एनर्जी में कि आपके पार्टनर के मन में, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कई बार ऐसा हमारे मन में इमोशंस जागते हैं कि हमारा किसी के साथ कनेक्ट करने का, रिश्ते को ठीक करने का मन करता है, चीज़ों को ठीक करने का मन करता है, चीज़ों को बैलेंस करने का मन करता है। तो उसी प्रकार से आपके पर्सन के मन में आज ये बहुत ज़्यादा चलेगा और ये आपको आज बहुत ज़्यादा स्पाई भी करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखेंगे भी। या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर एक बदलाव आया है, इनके मन में एक आपको लेकर बदलाव आ रहा है कि इनका मन कर रहा है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करें। अब इसके पीछे का रीज़न यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर ख्याल, आपको लेकर मे बी हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन है कि ये आपके पर्सन के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं जो देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों का इस वक्त डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन सोच ज़रूर रहे हैं, सोच तो डाल दिया है आपके पर्सन के मन में कि उनको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए या उनको आपकी याद आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको खुद के अंदर सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि उनका अहम, उनका ईगो, मदद उन्हें आपकी चाहिए लेकिन चाहते हैं कि आप उनके सामने झुको। ये तो बैड है ना, ये तो गलत है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स शायद देख रहे हैं कि अभी तक ये पूरी तरीके से बदले नहीं हैं या इनको जो बदलाव होने चाहिए वो बदलाव नहीं आए हैं। ये कुछ सर्टन चीज़ें
कुछ इनर वर्क अभी भी पेंडिंग है, अभी भी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉपर यूनियन के टाइम मुझे कुछ लोगों के लिए नहीं दिख रहा है कि यूनिवर्स इस वक्त जो है वो यूनियन नहीं कराना चाहती, याद दिलाकर इनको ट्रिगर कर रही हैं, इनको अपनी गलतियों को ठीक कराने की कोशिश कर रही है, या यूनिवर्स चाहती है कि अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर निकले। यस, ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ये थोड़े आलसी किस्म के भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की ये एनर्जी है। अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट करी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, एनर्जी को क्लेम करने के लिए 444 लिखें। और इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, अपने अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।